Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. I am Sonu Kumar. तो आइए आप अपने खूबसूरत चैनल के साथ कुछ हम लोग स्टडी करते हैं और आज क्लास 12th के जो बोर्ड सीरीज का सेशन चल रहा था उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को हम आगे की ओर फॉरवर्ड करना चाहेंगे और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अब तक कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। आज हम आप लोग को उससे आगे की बातें करने वाले हैं, कुछ बेहतर सा क्वेश्चंस जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके न्यूमेरिकल से रिलेटेड टर्म को मैं आज लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड टर्म। आइए थोड़ा सा पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखेंगे कैपेसिटर के बारे में अगर बात करते हैं एंड इट्स कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। कैपेसिटर होता क्या है? तो कैपेसिटर के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया, Q डायरेक्टली किसका होता है? V का होता है। और प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और यह कांस्टेंट जो आपका होगा वह C होगा और इसी C को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है। अब ये अगर कंडक्टर कोई कहता है तो कंडक्टर के लिए वर्ड आ जाएगा और अगर कैपेसिटर वर्ड कहता है तो यह कैपेसिटर वर्ड के लिए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो रही होगी, पूरा क्लीन दिख भी रहा है। चलिए तो यहाँ से थोड़ी सी बातें जान लें, इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी Q इज इक्वल्स टू आपके पास C इक्वल्स टू QY आप भी लिखोगे। Q के लिए आपके पास जो टर्म आएगा उसे हम लोग कूलॉम बोलते हैं और V के लिए जो आता है उसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं। डेट मीन्स आपके पास C बराबर हो गया कूलॉम बाई वोल्ट, यानी आप लिख सकते हो कूलॉम वोल्ट इनवर्स। क्या लिखोगे? कूलॉम वोल्ट इनवर्स। और इसी को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग फेराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराड बोलते हैं। डन। अब याद रखना इस फेराड जो है ये बहुत बड़ी मात्रक है, इससे हम लोग इस रूप में मेजर नहीं करते हैं, इसे हम लोग छोटे टर्म के रूप में मेजर करेंगे और इसके लिए हम लोग वर्ड प्रयोग करेंगे मिली एफ, डेट मीन्स 10⁻³ फेराड का। माइक्रो एफ, माइक्रो पढ़ते हैं 10⁻6 एफ का। और फिर पढ़ते हैं नैनो 10⁻⁹ फेराड का। और फिर पढ़ते हैं पीका 10⁻12 फेराड। नॉर्मली इतना तक आपको यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के रूप में जो आपको लगा होगा। और ये सब का सब समझना है कि हमें क्या दे रखा है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट दे रखा है। तो ये बातें नॉर्मली हो गया। अब देखो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें दो प्लेट होते हैं। पहला प्लेट जो होता है इसे हम लोग पॉजिटिव सोर्स ऑफ चार्ज से और दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज बाय द इंडक्शन बन जाता है और इसे लगाया जाता है किसके साथ? अर्थ के साथ कंडक्ट किया जाता है और ये जोड़ा जाता है सोर्स चार्ज के द्वारा। ठीक है, ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया। इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई ना कोई परमिटिविटी होती है, ये आपको परमिटिविटी होती है। अगर कोई मीडियम डाला जाता है तो उसे डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है। ठीक है, परमिटिविटी होती है, इसे हम लोग परमिटिविटी का नाम देंगे। इसके बाद अगर बात करें, थोड़ी सी बात और करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है वो नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको आता है। क्योंकि कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, फिर आपको सर्कुलर या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कर सकते हो, डिस्क के शेप का होगा, और तीसरा नंबर आपको सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होगा। हमें नॉर्मली जो पढ़ना होता है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं?
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही पूरे क्लास के दौरान में स्टडी करते हैं। मेरे द्वारा आपको तीनों पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली जो क्वेश्चंस देखेंगे 90% क्वेश्चंस आपको घूमता है किस पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, और मेन रूप से उसके क्या चीज पर, कॉम्बिनेशन पर। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंबाइन करने का तरीका जो है, ये दो तरीका तो आप जानते ही हो कि होता है। मान लो कि आपके पास ये 3 कैपेसिटर दिया गया, जिसका कैपेसिटर C1 है, C2 है और C3 है। यहाँ आप कहोगे सर प्लस क्यू है, यहाँ कहोगे माइनस क्यू है, यहाँ कहोगे प्लस क्यू है और यहाँ कहोगे माइनस क्यू है। अगर इस प्रकार से अरेंजमेंट देखते हो, माइनस क्यू फिर प्लस क्यू और फिर कौन क्यू, माइनस क्यू, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग एक सिंपल सा नाम देते हैं और यह नाम जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। बस याद रखना है थोड़ी सी पहलुओं को। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला मिलकर आता है वो फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कौन सा, C3। अगर n कैपेसिटर है तो डॉट 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 यही n तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। अब आइए वर्ड्स नंबर 2 पर हम लोग विचार करते हैं। और वर्ड्स नंबर 2 मेरे पास आता है कि अगर हम लोग बात करें 1 यानी अगर इस प्रकार से कैपेसिटर अरेंज किए जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आराम से ध्यान दोगे। ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब जरा अगर अरेंज करते हो तो ये तीनों का तीनों आप देख रहे हो कि एक कतार में है इस प्रकार से, यानी हर एक कतार में एक आपको अरेंज किया गया। तो इसे हम लोग बोल देते हैं m तक, अगर जोड़ते हैं तो m तक कह सकते हो। 3 आप लोग को नॉर्मली दिखाया जाता है फिगर में या बुक वगैरह में, आप 3 देखोगे, ठीक है। तो ये जो आपका होता है प्लस माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज बालक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप बात करोगे किसके बारे में बालक, तो 1 यहाँ देखो इसमें 1/CS लिखा, ठीक, इसका उल्टा लिख देना है CP बराबर आपको होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, अगर और आगे है तो डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। डन है। तो ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। ये इतनी सारी बातें आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रखना होगा। बाकी सारे टर्म्स आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप नॉर्मली याद रखते हो, ध्यान में आपका रहता है, तो आप आगे का क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर खास करके इतना सा आपका कमांड बन जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए हम इसको इरेज करें, पहले इसको इरेज किया जाए और अब क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चंस हम लोग इसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज करेंगे, जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या एस्टिमेटेड है कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, एस्टिमेटेड ऐसा बनता है। तो हम लोग वैसे क्वेश्चंस पर आज क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। आइए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस ये बन रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला नंबर क्वेश्चंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, the equivalent capacity between A and B, between A and B is। देखोगे बालक आपके पास फिगर डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है, आराम से बारीकी से करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, थोड़ा सा सोचना है और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये पॉइंट आपका B दे रखा है और ये पॉइंट A दे रखा है। यहाँ पर बोलोगे आपको दे रखा 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पर दे रखा आपका बालक 2 माइक्रोफेराड, यहाँ आपको दे रखा है 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी
4 ऑप्शंस भी हैं, मैं ऑप्शंस डाल दूं यहाँ। आपके पास है 20/9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी नंबर में है 9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी नंबर में है 1 माइक्रोफेराड और ऑप्शन डी नंबर में है आपके पास 1/9 माइक्रोफेराड। आज पूरा क्वेश्चंस मेरा न्यूमेरिकल पर ही रोटेट करेगा, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव मैं इसी पर लेकर चलूंगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप आंसर्स देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास है 3 माइक्रोफेराड, यहाँ है 2 माइक्रोफेराड, यहाँ 4 माइक्रोफेराड। हमें एक रूल याद रखना चाहिए कि जब भी हमारा अगर क्लोज सर्किट मिल जाए तो हम सबसे पहले उसे ब्रेक करेंगे। बोलो ये आपके पास एक क्लोज सर्किट है, तो आप बोलोगे यस सर है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों बतलाव क्या चीज में है, तो आप देखने के बाद बता दोगे सर पैरेलल में है। क्या चीज में है, पैरेलल में है। बस रूल को ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूँ। सुनो, सबसे पहले नंबर आप क्लोज सर्किट ढूंढ लो। अगर सर्किट में, पूरे सर्किट में कहीं क्लोज सर्किट मिल जाता है या क्लोज लूप मिल जाता है तो आप सबसे पहले उसको ब्रेक करोगे। उसमें देख लोगे सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे है, ये आपको डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब बोलो पहले नंबर आपको ये दोनों क्या चीज में मिल गए, पैरेलल में मिल गए, तो पैरेलल में मिल गए, पैरेलल में जोड़ोगे, रिजल्ट मैंने ये अरेंज किया और ये अरेंज किया गया। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। पहला मैंने इसको तोड़ दिया इन दोनों को। अब इन दोनों को तोड़ने पर पैरेलल में है तो CP बराबर आपने अभी पढ़ा C1 प्लस कौन सा C2। C1 के जगह पर आपने देखा 3 माइक्रोफेराड और C2 की जगह पर आपने देखा 2 माइक्रोफेराड। 3 अधिक कितना हो गया बेटा, 5 माइक्रोफेराड। डन है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफेराड। अब आपसे ए और बी के बीच में पूछा है तो आप बोलो, आप क्या लिखोगे, ये दोनों का दोनों, फिर बोलो क्या चीज में आ गया, तो सीरीज में आ गया सर। ये खुद आप देख रहे हो और बोल भी सकते हो क्या चीज में है, सीरीज में है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आसानी से मिलेगा। 1/CS बराबर 1/5 माइक्रोफेराड प्लस 1/4 माइक्रोफेराड। एलसीएम ले लोगे तो 5 और 4 का एलसीएम आप 20 लिख सकते हो। यहाँ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं आराम से। बोलो कितने बार में, 5 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स में लग जाएगा 4। इससे करोगे 5 टाइम्स में लग जाएगा। 1 बाई कौन सा हो गया, CS, यानी CS बराबर आप लिख सकते हो 20/9 और क्या हो जाएगा, माइक्रोफेराड। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 20/9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, अरेंज किया जाए। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ये सब आपको न्यूमेरिकल 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस काम करेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे बात करेंगे और 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। पहले आपको ये बना दिया गया, ये ए रहा और ये आपका बी रहा। ये पॉइंट आपको सी दे रखा है, यहाँ दे रखा है 4 माइक्रोफेराड, यहाँ दे रखा है आपका 4 माइक्रोफेराड, यहाँ दे रखा है 2 माइक्रोफेराड और यहाँ दे रखा है आपको 4 माइक्रोफेराड, यहाँ दे रखा है 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सामान्य से वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट, और क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड, आपको क्या कह रहा है, बी, ए और बी पॉइंट के बीच। आपको करना क्या है, 4 ऑप्शंस पहले देख लो, उसके बाद सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 माइक्रोफेराड, ऑप्शंस नंबर बी में देखोगे 5/4 माइक्रोफेराड, ऑप्शंस नंबर सी में देखोगे 3 माइक्रोफेराड और ऑप्शंस नंबर डी में देखोगे आपका 2/3 माइक्रोफेराड। क्लियर है, बहुत सिंपल और सामान्य समय में आप सॉल्व करोगे। सबसे पहला नंबर आप क्लोज सर्किट ढूंढो और क्लोज सर्किट में आप ढूंढ लिए तो ये दोनों को देखो एक ही टर्मिनल से गिर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ये दोनों एक ही पॉइंट से गिर रहे हैं।
जब एक ही पॉइंट से करेंगे तो उन्हें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये दोनों सीरीज में आ गया। सीरीज में आने का मतलब हो गया 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1 कौन सा C2। इन दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया। और 1/C1 के जगह पर बोलो 1 कितना है 2 और प्लस बोलो 1 कितना हो गया 4। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ गया 4। यहाँ बोलो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 1, यानी CS बराबर अगर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों टर्म ब्रेक हुआ है। अब उसके साथ इसको देख लो, ठीक है। अब उसके साथ किसको देखोगे, इसको देखोगे, यानी पहला सर्किट का पार्ट्स मेरा ये कवर हुआ, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। ये आपका पार्ट्स और इसी में आपने इसको सॉल्व किया और ये सॉल्व करने के बाद आपने लाया क्या बालक, तो यहाँ आपका आ गया 4/3 माइक्रोफेराड। यहाँ आपने लाया कितना बालक, तो 2 माइक्रोफेराड, यही आपका दिया हुआ है। ये आपका 4 माइक्रोफेराड है और ये आपका कितना है 4 माइक्रोफेराड है। डन है। अब ये दोनों फिर देखो एक क्लोज लूप में है। अब क्लोज लूप में जैसे ही हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तभी मैंने बताया था। अब आपका ये कुछ इस प्रकार से रहा, इस प्रकार से रहा और इसी के साथ आपका ये टर्मिनल रहा। अगर देखते हो तो अब इस तुम पूरे को इस प्रकार से बना सकते हो, ये और ये तुम्हारे पास 4 माइक्रोफेराड, ये भी तुम्हारे पास 4 माइक्रोफेराड और ये तुम्हारा CP आ गया। और CP बराबर तुम लिखोगे बोलो 4/3 और प्लस 2, ठीक है। पूरे को सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 6 4 10/3 आ जाएगा, ये माइक्रोफेराड आ गया। डन है। अब तीनों का तीनों सीरीज में हो गया, तो 1/CS बराबर बोलो 1 क्या लिखोगे C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये C1 ये C2 और ये C3 तीनों को ब्रेक कर लो। 1/C1 के जगह पर आपके पास 4 आ गया, 1/C2 के जगह पर आपके पास 10/3 आ गया और प्लस 1/4 हो गया। इस 3 को ऊपर भेज दो तो आ गया 1/4 प्लस 3/10 और प्लस आपका हो गया कितना बालक 1/4। अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 20 आना चाहिए, एलसीएम 20 आ गया। अब इसे सॉल्व करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ गया, प्लस इससे 2 आ गया और प्लस इसके साथ देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बालक 5 आ जाएगा। अगेन 5 12y कितना आ गया बालक 12/20 हो गया बराबर 1/CS, यानी CS बराबर हो जाएगा 20/12। काटोगे यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 3। देखो 5/3 कहीं है, आपको 5/3 तो कहीं नहीं दिख रहा। 4 3 12, 4 से काट रहे हैं 3 बार में, 4 से काट रहे हैं 5 बार में, कितना माइक्रोफेराड आएगा देख लेना, कहीं क्वेश्चंस में मिस्टेक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको संभवतः लगता है कि 2 माइक्रोफेराड होना चाहिए, 2 2 2 का कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। और चलिए अगर क्वेश्चंस में मिस्टेक से हम लोग को क्या देखना है, हम लोग का जो आंसर एस्टिमेटेड आ रहा है वो ये रहा, ठीक है। कैलकुलेशन संबंधी भी देख लोगे, प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे ही मिस्टेक हो, कोई बड़ी चीजें नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो आप पैटर्न बाई पैटर्न तोड़ते चलो, आराम से क्वेश्चंस को क्या करते चलो, हैंडल करते चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड में और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस आपको इस तरीके से बनेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, आप सभी के सभी को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए आपको क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस का टाइप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस जो हमेशा बोर्ड पूछता है कि आपसे पूछता है, क्या पूछता है मालूम नहीं, क्वेश्चन नंबर आज के लिए 3 हो जाएगा और कहेगा टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ capacitors that arranged in series combination, ठीक है। और कितने, तो 2 कैपेसिटर्स 3 कैपेसिटर्स आपसे पूछे जाते हैं, आप आराम से इसका जवाब दीजिए।
घबराना नहीं है, स्मूथली इसका जवाब मिले। अगर 2 कहता है तो 2 के लिए भी बना सकते हैं, 3 कहता है तो 3 के लिए बना सकते हैं। चलो एक मैंने दिया और एक मैंने ये लिया, 2 कैपेसिटर्स लिया, अरेंज कर दो C1 और इसका नाम दे दो C2। यहाँ पर पॉइंट ए दे दो और यहाँ पॉइंट क्या दे दो, बी दे दो। मैंने बोला कि पहला टर्मिनल सोर्स ऑफ चार्ज से जुड़ता है और दूसरा अर्थ के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये हमेशा पूछे जा रहे हैं। इधर कई सालों से देखा जा रहा है कि कई सालों से ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या लिखोगे, टोटल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। क्या होता है, तो Q बराबर आप लिखोगे CV। डन है, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2। अब मैंने लिखा कि Q बराबर C1 V1, डेट मीन्स मैं चाहूं तो V1 बराबर लिख सकता हूं Q बाई कौन सा, C1, ठीक है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से तुम बात करो तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, V2 बराबर Q बाई कौन सा, C2। नेट पोटेंशियल हमको भी लिखना है तो आप लिखोगे V1 प्लस कौन सा, V2। और V1 के जगह पर आप क्या लिखने वाले हो बालक, V1 के जगह पर आप क्या लिखने वाले हो, तो बोल दो, बड़े आराम से बोलोगे, सर लिखेंगे Q बाई C1 और यहाँ लिखेंगे सर Q बाई C2। बराबर में आप क्या लिखोगे छोटू, तो V बराबर आप लिखोगे Q बाई कौन सा, CS। सीरीज की बात किया जा रहा है, Q को कॉमन लेकर के काट सकते हो, क्लियर है। तो बोलो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जा रहा है, 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई कौन सा, C2। अगर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा तो इसी प्रकार से आप जोड़ते चलोगे और आसानी से निकालोगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हो और यहाँ पर कर देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नेट पोटेंशियल बराबर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपसे इसी में पूछा जा सकता है कि अरेंज जब सीरीज में किया गया तो यहीं पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देता है, इनकेस क्या कह देता, पैरेलल कह देता। तो देखो ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देता तो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है और ज्यादा घबराहट नहीं लेना है, बहुत स्मूथली आप कर सकते हैं। चलो एक कैपेसिटर मैंने अरेंज किया, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस मैंने दिया C1। दूसरा मैंने यहां से अरेंज कर दिया और इसका नाम मैंने दिया, चलो इसका नाम मैं देता हूं, इसका नाम ऐसे नाम मैं दे दूं, आप लोग को थोड़ा सा सुविधा होगा एक ऑर्डर और सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। इसका नाम C1 दे दिया जाए, इसका नाम C2 दे दिया जाए और इसका नाम C3 दे दिया जाए। ये A और ये क्या रहा, पॉइंट B रहा। अब देखो ऐसे कंडीशंस में हमेशा याद रखना कि भी सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। भी क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब भी चेंजेबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएशन किसका है, तो याद रखिएगा वेरिएशन जो होगा वो किसका होगा, Q का होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला, कॉमन क्या होगा, भी होगा और वेरिएशन किसका होगा, Q का होगा। तो बोलो इसमें चार्ज कितना मैं लिखूं, Q1, इसमें चार्ज में कितना दे दूं, Q2, इसमें चार्ज में कितना दे दूं, Q3। डन है, भी तो सबके लिए सेम है, यहाँ भी भी कहोगे, यहाँ भी भी कहोगे, यहाँ भी भी कहोगे, यानी नेट भी ही रहेगा। तो जरा बोलो भी बराबर मैं क्या लिखना चाहूंगा, भी बराबर आप लिखोगे Q, चलो ऐसे ही जैसे मैं बना रहा था, Q इज इक्वल्स टू, मैंने जैसे यहां बनाया है C इंटू मैं क्या लिखूंगा, भी लिखोगे। सिमिलरली इसी प्रकार से लिखोगे Q1 बराबर क्या लिखोगे, Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1, और V1 तो लिखना है नहीं, V1 तो सब में कॉमन है, भी कॉमन है। Q2 बराबर लिखोगे C2 इंटू V और Q3 बराबर लिखोगे C3 इंटू कौन सा, भी। नेट लिखना चाहोगे तो नेट लिख लोगे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस और कौन सा, Q3। यहाँ पर बोल लो CS भी बराबर C1 भी प्लस C2 भी और प्लस C3 क्या हो गया, भी हो गया। डन है। अब जरा बोलो यहां से मैं भी से भी को मार दूं तो बोलो क्या मिल जाएगा, CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस कौन सा बालक, C3। डन, कोई दिक्कत, तो आसानी से यहां तक आपका रिजल्ट निकल जाता है।
अब देखो जो अरेंजमेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कहा कि तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको जो बोर्ड के लिए जरूरी है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वीडियो आप लोग का जा रहा है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। क्लास 11 से स्टार्ट किया गया और उसको सिस्टमैटिक वे में सुचारू रूप से जारी रखा गया है। वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, उस सीरीज में काइनेमेटिक्स चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपको धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर्स को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी करवाया जाएगा। अभी जिन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है थोड़ा सा बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है। कुछ बच्चे बोल भी रहे सर आप बड़े सीरियस मूड में पढ़ाते हो, थोड़ा हंसते नहीं हो, आपके दिमाग पे ऐसा लगता है कोई नशा छा चुका है। तो बालक है क्या ना कि अभी आप लोग का एग्जाम है, हकीकत अगर कहो तो मेरे ऊपर जो नशा है वो आप लोग को एग्जाम का लेकर है कि आप लोग का एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। जितना आप बेहतर करेंगे उतना बेस्ट मेरा भी नाम होगा आपके साथ। तो मैं इसी कारण से थोड़ा सा सीरियस हूँ, थोड़ा सा क्या हूँ सीरियस हूँ। आपको भी थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और ये एक सर्किट आपको ऐसा दिया जाता है, अक्सर ये सर्किट आपको मिल जाएगा देखने को, इस प्रकार से आपको सर्किट मिल जाता है। यहाँ भी आपका अरेंज होता है कैपेसिटर। तो घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। अभी जितना दे दे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको अरेंज रहेगा कुछ इस प्रकार से, आगे और भी आपको रहेगा ऐसे जाएगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा, सराउंडिंग के साथ चलेगा चलेगा ऐसे ही। आगे फिर देखो आपको इस प्रकार से रहेगा। तो घबराना नहीं है, ऐसे सर्किट को बड़ा ही आसानी से हम लोग स्मूथली हैंडल करते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपको सी है, यहाँ भी सी है, सी सी सी, ऐसा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी का कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये पॉइंट आपको ए दे रखा होता है और ये पॉइंट आपको बी दे रखा होता है और आपको कहता है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लोज सर्किट को सबसे पहले सर्च करो। किसको सर्च करोगे, क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट में लगातार जो तीनों एक साथ मिल रहे हैं उसको आप जोड़ दो सीरीज में। क्या चीज में जोड़ दो, सीरीज में, ठीक है। क्या चीज में जोड़ दो, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि C बराबर जो आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर C इक्वल्स टू कितना 4 माइक्रोफेराड। मैं एक मोटा मोटी डाटा ले रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं आसानी से। ये तीनों के तीनों क्या चीज में है, सीरीज में, या चलो मैं कह देता हूँ 3 माइक्रोफेराड। कोई भी आप डाटा ले सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कहा वही ले सकते हैं। 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। अगर ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए तो बोलो 1/CS बराबर 1 कितना बालक 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। रिजल्ट निकालोगे 3 ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/CS बराबर 1/1, डेट मीन CS बराबर कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड। एक ये निकल गया। अब इसके साथ आपको इसको कनेक्ट किया, इसका कोई अलग वैल्यू भी दे सकता है या सेम वैल्यू भी दे सकता है। मैंने चलो यहाँ पर थोड़ा सा और आपको इसको मजेदार बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ऐसे में कर दो ये सब बराबर है और इसका वैल्यू दे रखा है कितना बालक 1 माइक्रोफेराड, या चलो 2 माइक्रोफेराड में ले लेता हूँ। थोड़ा सा मजेदार बनाना मैं चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। ये भी आपको हो गया 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसका नाम दे दो C2 C2 C2, ठीक है। अब जरा देखो रिजल्ट बड़ा आसान से बन जाएगा। अब इसके साथ ये जो सीरीज जोड़ करके लाए ना, आप इसको ऐसे ही अरेंज करो जैसे है वैसे ही, और ये टर्मिनल टूट गया और ये टूटने के बाद ये आपका आया है और ये आपका आया CS बराबर 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये कॉम्बिनेशन था और ये कितना है बालक, तो 2 माइक्रोफेराड है। बहुत आसानी से बोलोगे। अब बोलो ये आपका अरेंज है, ये आपका अरेंज है, यहाँ पर बोलो आपका ये अरेंज है,
और फिर यहाँ से आपका ये अरेंज, ये भी आपका 2 माइक्रोफेराड का है, इसमें नो डाउट। ये भी आपका 2 माइक्रोफेराड का है, ये आपका जैसे वैसे, यानी कितने का बोला तो 3 माइक्रोफेराड है। वो दिया हुआ है डाटा, मुझे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं तो बस लिख रहा हूँ आपको बेहतर समझाने के उद्देश्य से। बार बार ही लिखना जरूरी नहीं है। 3 माइक्रोफेराड, यहाँ 2 माइक्रोफेराड, यहाँ भी आपका है 3 माइक्रोफेराड। डाटा एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अब बोलो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल जैसे ही बोलोगे तो अब अरेंज कर लोगे। बोलो 2 और 1 कितना हो गया, 3 माइक्रोफेराड। फिर से तुम अरेंज करोगे तो आपके पास टेबल तुम्हारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये फिर ये ऐसे ही राउंडिंग होगा, आराम से राउंडिंग करवाओ। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से अरेंज होगा। राउंड अप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ढंग से तुम करते हो तो बड़ी आसानी से बनता है। ए बी, यहाँ भी आपका बी, यहाँ पे आपका ए। अब तुम देखो खुद ब खुद बोलो, यहाँ कितना आपके पास आया, कितना आया, बोलो 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 बोलो। ये फिर से 2 और 1 कितना आ गया, 3 माइक्रोफेराड। यहाँ 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, यहाँ 2 माइक्रोफेराड, यहाँ 3 माइक्रोफेराड, यहाँ 2 माइक्रोफेराड, यहाँ आपका 3 माइक्रोफेराड, और यहाँ आपका 3 माइक्रोफेराड, यहाँ भी आपका कितना है 3 माइक्रोफेराड। अब बोलो फिर से ये तीनों अरेंज होगा, फिर से वही बात, फिर से यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ से जोड़ोगे फिर से 3 आ जाएगा, वही 3 रिपीट करेगा। अब ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा, ये और ये, यानी 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड अरेंज हो गया। ये पॉइंट आपका ए रहा, ये पॉइंट बी रहा। तो बोलो तो पूरे पूरे सिस्टमेटिकली तोड़ते चलो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। डेट मीन्स रिजल्ट आ जाएगा 3, 3 कैंसिल करोगे 1/CS इज इक्वल टू 1/1, यानी CS बराबर में कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछेगा तो आपको बहुत तो 2 देगा, ऐसे देगा, एक यहाँ से देगा, ये दे देगा, आपको एक यहाँ से दे देगा, यहाँ पर एक दे देगा। लचीलापन क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं देगा। और ये कह देगा ए और बी। 1 नंबर के क्वेश्चंस में मैक्सिमाइज यही पूछेगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछता है तो इसी को थोड़ा सा लंबा कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग बना देगा इसी क्वेश्चंस को। आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चंस, अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चंस और आज का देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस में क्योंकि आपको पूछना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, वही बात है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो आपको डाटा ऐसे कुछ दिया जाता है, 1 बना दिया गया, 2 बना दिया गया, और ये आपको 3 बना दिया गया। ठीक है, बड़ी इजीली आप करोगे। दिस इज द C1, C2 और कौन सा C3 है। यहां से एक कनेक्शन कुछ ऐसा कर दिया जाता है, अक्सर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, केबल और केबल ऐसे कर दिया जाता है, एक लाइन खींच दिया गया और एक आपको ऐसे कर दिया। ठीक है, और आपको कहता है ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ये हमको लगता है कि आज का आपका चौथा या 5वां क्वेश्चन होना चाहिए। नंबरिंग ध्यान में नहीं रहता बालक, 4 या 5 इसी में से कुछ होना चाहिए। क्या नंबरिंग से क्या लेना देना है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना है कि ये वायर के साथ, ये जो वायर लिया गया वायर पीस, इसके साथ ये कैपेसिटर अरेंज हो जाएगा। मतलब आपका ये अरेंज हो गया, डन है।
इसके साथ मेन के साथ आपका यही अरेंज रहेगा जो ये C2 है, और फिर अगले के साथ ये अरेंज हो गया, यानी डेट मीन्स आपका ये अरेंज हो गया। अब बोलो ये क्वेश्चंस कितना आसान हो गया बनाना। एक्चुअल में क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना है, ये C1, ये C2 और ये आपका C3। अब बोलो ये तीनों का तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कौन कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी P बराबर C1 प्लस C2 प्लस कौन सा C3। डन है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है और आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं इसी से रिलेटेड, इसी के टर्म पर बेस्ड ऐसा क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है, देख लेना, इसको भी समझ लो। आपको यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग लाया जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग लाया जाएगा। यस, अब देखो इसी के साथ आपको ऐसे दे दिया गया, यहाँ पर आपको एक और अरेंज किया गया कैपेसिटर, यहाँ से एक और अरेंज किया गया। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। अब इसमें आपको दिया जाता है C1, C2, C3, C4। देखना है व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंडीशन है, इसके बेस्ट पर पूछा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे अब तक मैं बोर्ड तो इस लेवल पर क्वेश्चंस नहीं पूछा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मैं भी पूछते तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर बैलेंस कंडीशन मिल जाता है, कौन कंडीशन? बैलेंस कंडीशन मिल जाता है, तो बैलेंस कंडीशन में आपको याद रखना होता है P/Q बराबर होता है R/S। अगर ये मिल जाता है, मतलब कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि इस अरेंजमेंट को आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ले लो, ये अरेंजमेंट रहा, ये अरेंजमेंट रहा, ये अरेंजमेंट रहा। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से टर्मिनेट करने का प्रयास कर रहा हूं, और एक अरेंजमेंट आपका ऐसे रहता है। ठीक है, या इसी को बुक इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करता है, तो घबराना नहीं है, बड़ी स्मूथली सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, क्या होता ही है, किताब में अक्सर आप इसी प्रकार का डायग्राम पढ़ेंगे, और यहां से आपको इस प्रकार से होता है। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं घबराना है, ये इंड ए और ये इंड बी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर आपको लिखा है C1, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, और इसका नाम मैंने C5 दे दिया। तो दिस इज द C1, और इसके साथ आपका जो लगा टर्मिनेशन C1 के साथ C1 और C4 एक ग्रुप में अरेंज हुआ है, C3 और C5, C3 और C5 एक ग्रुप में अरेंज हो गया, C3 और C5, और ये आपका हो गया बेटा C2। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है तो बैलेंस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगा? दिस इज द C1, दिस इज द C4, दिस इज द C3 एंड दिस इज द C5 एंड दिस इज द C2। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको देखना है कि ये दोनों आपको क्या चीज में है? सीरीज में। पहले सीरीज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या चीज में है? सीरीज में। और इसके बाद दोनों के दोनों क्या चीज में हो जाएंगे? पैरेलल में। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट, यानी किसका? तो इन दोनों का, यानी CS बराबर आप क्या लिखोगे? दो ही है ना भाई, तो CS बराबर आप लिख सकते हो, बोलो 1/CS बराबर C1 प्लस क्या लिखते हो? C2। अगर अरेंज करते हो तो C2 प्लस C1 और बाई C1 इंटू C2 बराबर CS 1/CS, यानी CS बराबर C1 इंटू C2 और बाई C2 प्लस कौन सा? C1, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि ये CS1 मैं नाम दे रहा हूँ, तो इसके यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखोगे? C1 इंटू C4, C1 इंटू C4 और बाई में C1 प्लस C4। डन है। इसके साथ अब आपका अरेंज ये हो जा रहा है, ये हो गया, तो ये CS2 हो गया। और CS2 के लिए आप क्या लिखोगे? CS2 के लिए बोलो, C3 और C5 है तो आप लिख लोगे C3 इंटू C5 और बाई C3 प्लस कौन सा? C5। अब ये निकल जाएगा तो फिर आप डायरेक्ट निकाल लोगे 1/,
इतना हो गया। अब यहाँ से आप Cp निकालोगे तो Cp बराबर CS1 प्लस CS2, डेट इज द क्या चीज, रिजल्ट। अब तुम इसमें एक रफ डाटा ले सकते हो। चलो मैं एक रफ डाटा लेता हूँ। रफ डाटा लेकर के समझने से ज्यादा आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट। मिटाया जाए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर रफ डाटा मैं ये ले रहा हूँ कि C1 बराबर आपको सपोज मान लो 2 माइक्रोफेराड है और C2 बराबर आपको C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड, C2 बराबर आपके पास 1 माइक्रोफेराड, C3 बराबर मैंने कहा 2 माइक्रोफेराड, C4 बराबर मैंने कहा आपको कितना, चलो 2 माइक्रोफेराड, सबको ऐसा ही ले रहा है। और C5 बराबर भी 2 माइक्रोफेराड। तो देखो तो ये कंडीशन लग रहा है P बटा Q, P बटा Q, P बटा Q बराबर R बटा कौन सा S। हमें लगता है इस पूरे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो बोलो CS1 कैसे निकालोगे, बोलो तो 1/C1 इंटू C4, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, डन। CS1 निकल गया। CS2 बोलो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, डेट मीन्स ऊपर में 4 बाई 4, रिजल्ट इज 1, रिजल्ट इज 1। अब पैरेलल में आ गया तो Cp बराबर आप लिख लोगे, बोलो कितना हो गया, इतना बराबर तो मैंने बोल दिया कि 1 हो गया, इतना बराबर भी 1 हो गया, तो Cp बराबर C1 प्लस C2, डेट मीन्स कितना हो गया बालक, तो बोलोगे 4, यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफेराड, डेट इज द आंसर। तो आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया कि बोर्ड में आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में हो सकता है तो लॉन्ग में 5 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा मोटा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पर लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने अपने तरीके से सॉल्व करवा दिया। कुछ और भी तरीके अगर आपको हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं मार्केट में, आप उन्हें देखिए, उन्हें पढ़िए, स्टडी कीजिए, और उसके बाद इन केस कोई क्वेश्चंस आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चंस को लिखकर भेजें। मैं आपको उस क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए तो आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ